नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनमेंट की ताजा खबरें लेके मैं रश्मिल फिर हाजिर हूँ। I am a disco dancer. I am a दोस्तों आज हम बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, उनके संघर्ष की कहानी बताएंगे। मिथुन चक्रवर्ती जो इस वक्त बॉलीवुड के सबसे रईस फिल्म स्टार कहलाते हैं, जिनके पास कई होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, 116 कुत्ते हैं। एक जमाना ऐसा था जब उन्हें फुटपाथ पे सोना पड़ता था। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग था। दो भाइयों में मिथुन छोटे थे। उन्होंने स्कूलिंग के बाद केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की थी। उन दिनों नक्सलवाद चरम सीमा पर था और मिथुन का स्वभाव बगावती था, जिसकी वजह से वो नक्सलियों के चक्कर में पड़ गए। यहाँ तक कि नक्सल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उन्होंने परिवार को भी छोड़ दिया। उस समय के कुख्यात नक्सलवादी रवि रंजन के बेहद करीबी थे मिथुन चक्रवर्ती। उन दिनों नक्सलियों को पुलिस पकड़ रही थी। जैसे ही पुलिस की कार्यवाही शुरू हुई थी, मिथुन चक्रवर्ती अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड हो गए थे और कई महीनों तक छिपे रहे थे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के परिवार के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके बाद उन्होंने नक्सलियों का साथ छोड़ दिया। कोलकाता में मिथुन के बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई। भाई के गुजर जाने के बाद परिवार अकेला पड़ गया था। मिथुन के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में मिथुन ने नक्सलियों का साथ छोड़ दिया। घर लौटने के बाद मिथुन अपने कैरियर के बारे में सोचने लगे। उन्हें एक्टिंग में रुचि थी, इसलिए उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन मुंबई के चक्कर काटने लगे हीरो बनने के लिए। मिथुन ने बहुत से प्रोड्यूसरों के दरवाजे ठकठकाए, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। यहाँ तक कि मिथुन को कई रातें फुटपाथ पे खाली पेट गुजारनी पड़ी। कई महीनों तक फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने के बाद भी मिथुन को हीरो का काम तो नहीं मिला, लेकिन उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेलन के असिस्टेंट बनने का मौका मिल गया। हेलन के असिस्टेंट बनने के बाद मिथुन ने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम रेज रख लिया। हेलन को असिस्ट करते हुए मिथुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता था। लोग जानने लगे थे कि मिथुन भी एक्टिंग सीख चुके हैं। ऐसे में उन्हें कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलने शुरू हो गए। फिल्म दो अनजाने में उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया। यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती ने हीरो के बॉडी डबल का रोल भी निभाया। मिथुन मुंबई में अक्सर अपने कपड़े सिलवाने के लिए एक ही टेलर के पास जाया करते थे, जिसकी दुकान का नाम था प्ले बॉय। एक दिन जब मिथुन उस दुकान पे पहुंचे तो उनकी मुलाकात उस जमाने के बेहतरीन राइटर सलीम साहब से हुई। मिथुन ने सलीम को पहचान लिया। सलीम भी मिथुन को गौर से देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने मिथुन से कहा कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत कशिश है, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। मिथुन ने जवाब में उन्हें बताया कि मैंने पुणे से एक्टिंग सीखी है और मुंबई में काम की तलाश कर रहा हूँ। ये सुनते ही सलीम साहब ने उन्हें यश चोपड़ा का नंबर दिया और कहा कि तुम यश चोपड़ा से उनके ऑफिस में जाके मिलो, उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए कुछ कलाकारों की ज़रूरत है। यश चोपड़ा अपनी अगली फिल्म त्रिशूल के लिए कलाकारों की तलाश कर रहे थे। लीड रोल में अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया गया था। एक और लड़के की उन्हें तलाश थी, लेकिन जब मिथुन वहां पहुंचे तो वो रोल सचिन पिलगांवकर को दिया जा चुका था। मिथुन चक्रवर्ती को उनके सांवले रंग की वजह से काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार फिल्म मृगिया में काम मिला, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनके एक्टिंग टैलेंट को
पहली फिल्म से रिकॉग्निशन मिल गई और उन्हें अपनी पहली फिल्म में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल गया। 1978 में मिथुन को फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन मिली, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर भी थे। शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने मिथुन से पूछा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है। मिथुन ने झूठ बोल दिया और कहा कि हाँ, मुझे कार चलानी आती है। हालांकि मिथुन ने जिंदगी में कभी कार नहीं चलाई थी। शूटिंग में सीन कुछ इस तरह से था कि मिथुन को तेजी से कार चलाते हुए जाना था और ऋषि कपूर और मुकरी जहां खड़े थे वहां धीमी करके कार रोकनी थी। खैर, मिथुन जो कार चलाने में अनाड़ी थे, उन्होंने तेज रफ्तार से कार चलाई और एकदम से ब्रेक लगा दिया। एकदम से ब्रेक लगने की वजह से ऋषि कपूर जो कार में बैठने वाले थे, उनके मुंह पे कार का बोनट टकराया और उनके मुंह से खून निकलने लगा। डायरेक्टर को पता चल गया कि मिथुन ने झूठ बोला था और उन्हें कार चलानी नहीं आती। मिथुन को इस बात पर जोर से डांट भी पड़ी थी। 1979 में मिथुन ने हेलन ल्यूक से शादी की थी, लेकिन ये शादी उनकी सिर्फ 4 महीने टिकी। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली से शादी कर ली। योगिता बाली से उनके 3 बच्चे हैं, मीमो, नमाशी और उष्मे। मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर में सुनहरा समय तब आया जब 1982 में उन्हें फिल्म डिस्को डांसर मिली। इस फिल्म ने उस जमाने में 100 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज़्यादा सोवियत यूनियन से हुआ था। वैसे मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने डांस सीखा और इतना शानदार डांस किया कि वो डांसिंग स्टार बन गए। इसके बाद मिथुन की काफ़ी सारी हिट फिल्में आई, जिनमें डिस्को डिस्को, कमांडो, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर जैसी फिल्में शामिल हैं। 1989 में मिथुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु, 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं। एक साल में सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मिथुन चक्रवर्ती ने। 1984 में फिल्म चाक उठा इंसान की शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी के बीच अफेयर की चर्चा गहरी हो गई थी। दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ गई थी कि इन दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। श्रीदेवी से शादी करने की बात को मिथुन ने खुद कबूला था। उन्होंने बताया था कि श्रीदेवी से उन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी, लेकिन जब उनकी पत्नी योगिता बाली को ये बात पता चली तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी को छोड़ दिया और वापस अपने परिवार के पास लौट गए। मिथुन चक्रवर्ती के घर में करीब 38 कुत्ते हैं। वहीं ऊटी स्थित उनके घर में 78 कुत्ते पल रहे हैं। ऊटी के सबसे नामी होटल में से एक है मोनार्क, जो मिथुन चक्रवर्ती का है। मसीनागुड़ी में इनके 16 बंगले और कॉटेज हैं। मैसूर में इनके 18 कॉटेज और रेस्टोरेंट हैं। फिल्मों और बिजनेस के अलावा मिथुन चक्रवर्ती 2014 से राजनीति में भी एक्टिव हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती के पास सब कुछ है, लेकिन ये सब पाने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।